नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमने क्या क्या था आपको पार्ट जो है कि थर्ड तक कंप्लीट करके बता दिया था। हर एक पार्ट्स में जो है कि आपको 20-20 प्रश्न का जो है कि टारगेट किए हैं। तो आज होगा पार्ट 4। तो देखिए यहाँ पे कहता क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। कहता y इक्वल पी एक्स का जो ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। कहता है एक्स अक्ष को क्या करता है, प्रतिच्छेद कर देता है, यानी काट देता है। तो वे बिंदु बहुपद के क्या कहलाते हैं? तो मेरे भाई वो बिंदु बहुपद के जो है ना, ऑप्शन ए में दिया गया शून्यक, बी में दिया गया कोई शून्यक नहीं, सी में दिया शून्यकों का गुणनफल, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखना कि जब जब एक्स अक्ष प्रतिच्छेद करता है तब तक वे बिंदु जो बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद के शून्यक। ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद का आलेख होता है। यानी कि इसका जो कि बहुपद का आलेख क्या होगा? ए में दिया गया आपका सरल रेखा, बी में दिया गया परवल है, सी में दिया गया वृत्त, बी में दिया गया वक्र रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एक बात ध्यान में रखना, जो ए एक्स स्क्वायर दिया है, ए एक्स स्क्वायर दिया गया, तो इसका जो भी रेखा होगा वो परवलयाकार होगा, यानी कि परवलय होगा। क्या होगा? परवलय। यानी इस प्रकार से दो बार जो कि टर्निंग लेगा। ठीक है, क्या होगा मेरे भाई? दो बार टर्निंग लेगा। तो यहाँ ये आपका हो गया परवलय, इसी को हम यहाँ क्या कहेंगे? परवलय कहेंगे। ध्यान में रखना। तो स्क्वायर है तो ये आपका आकार जो बहुपद का आलेख होगा वो परवलय होगा। ध्यान में रखना ये बात को। क्या होगा? बहुपद का आलेख परवलय होगा। ध्यान में रखना ये बात को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। कहता है कि y इक्वल 2x प्लस 3 का ग्राफ x अक्ष को काटे। तो x अक्ष को जो है काटता है, ध्यान में रखना। x अक्ष को काटा तो उस y का वैल्यू 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 0। अब इसको हल करिए, 0 इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 3, प्लस 3 से पाएगा -3 इक्वल हो जाएगा 2x, x है गुना से आएगा भाग में। तो हम कह सकते हैं x इक्वल ये -3, तो -3 गुना से कहाँ जाएगा भाग में, तो बटे 2, यानी x का वैल्यू आ गया -3/2, y हो जाएगा आपका 0। तो -3/2 और y होगा 0, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि y इक्वल एक्स स्क्वायर -3x - 4 का ग्राफ एक परवलय है। बिल्कुल परवलय है, स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो बिल्कुल परवलय है। तो जिसका खुला मुंह, कहता है इसका खुला मुंह क्या होगा ये बता दो। तो कहता है ए में दिया गया नीचे है, बी में दिया ऊपर है, सी में दिया ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये मेरे भाई इसका जो खुला मुंह होगा ये आपका ऊपर की ओर होगा। क्या होगा? ऊपर की ओर होगा। ध्यान में रखना, क्योंकि एक्स स्क्वायर धनात्मक है। तो एक्स स्क्वायर जब भी धनात्मक में रहेगा, एक्स स्क्वायर जब भी धनात्मक रहेगा तो उसका खुला मुंह जो है ऊपर की ओर रहेगा। जब एक्स स्क्वायर रहेगा आपका ऋणात्मक में रहेगा तो उसका खुला मुंह जो है कि नीचे की ओर रहेगा। उसका खुला मुंह क्या रहेगा? नीचे की ओर रहेगा। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्या आपको ध्यान में रखना, जब जब एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस में, यानी कि देखिए प्लस एक्स स्क्वायर कुछ नहीं, इसके आगे प्लस है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में, तो इसका खुला मुंह ऊपर की ओर होगा। खुला मुंह ऊपर की ओर होगा। यदि एक्स स्क्वायर रहता है आपका ऋणात्मक यानी माइनस में, तो खुला मुंह नीचे की ओर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए 65 में क्या दिया, कहता है चित्र में किसी बहुपद का आलेख दिखाया गया है, तो यह आलेख कैसा होगा? ऑप्शन ए में दिया एक्स का बहुपद, बी में दिया एक्स स्क्वायर का बहुपद, सी में दिया एक्स पर पावर 4 का बहुपद, डी में दिया एक्स पर पावर 4 बहुपद का है। यानी कि ये डी वाला ऑप्शन और सी वाला एक ही है, यानी कि इनमें से दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़बाजी हुआ है भाई। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या हुआ है। ये ऑप्शन नंबर में मेरे भाई ये जो आपका सी है ये आपका यहाँ पे नहीं होगा, एक्स होगा खाली। ठीक है, ध्यान में रखना। तो एक्स बहुपद का एक्स पर पावर 4, तो यह ध्यान से में रखना। तो उस दरमियान आपको अब चेक क्या करना है, ध्यान रखें, देखना है जो लकीर ज्ञान ये कितना बार मुड़ा है, ये ध्यान में रखना है। तब आपका जो कि आंसर फटाक से आ जाएगा। तो ध्यान में रखना, हम बता रहे हैं, समझिए। हम बोल सकते हैं एक बार इस ऐसे हुआ है ना, एक बार इस प्रकार से हुआ है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। एक बार ऐसे हुआ है, देखिए, तो एक बार ऐसे हुआ है ना, देखिए आप लोग, एक बार इस प्रकार से। तो टोटल देखिए कितना बार मुड़ा है, बोलेगा 1 2 3,
तो टोटल 3 बार मुड़ा है तो x पर पावर 3 होगा, x पर पावर 3 होगा। तो ऑप्शन ए देखिए आपका राइट हो जाएगा, x पर पावर 3 बहुपद का है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रश्न अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। अगला देखिए क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए। फिर कहता है चित्र में दिखाया गया है 80, ये 80 नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर होगा। ध्यान रखना गलती से जो है कि आपका क्या आ गया, टी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर दिया गया प्लस दिया गया बी, ये प्लस दिया गया बी एक्स प्लस सी के शून्यक की संख्या है। कहता शून्यक की संख्या, तो जब जब शून्यकों की संख्या खोजना, क्या मेरे भाई शून्यकों की संख्या, तब तब देखना जो परवल के तरह बना है तो एक्स वाला लकीर को क्या बार काट रहा है। तो यहाँ पे देखने की बात कीजिएगा, एक ही बार काट रहा है। कितना बार काट रहा है, एक ही बार काट रहा है। तो इसका शून्यक की संख्या क्या होगा, एक होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब जब शून्य की संख्या रहेगा तब तब ध्यान में रखना है क्या मेरे भाई कि ये वाला जो लकीर एक्स वाला इसको क्या बार काटा है। यदि इस प्रकार से देता तो आप बोल सकते थे एक बार यहाँ काटा, एक यहाँ काटा, एक यहाँ, टोटल 3 हो जाता है, लेकिन वैसा नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सामना करते देखते क्या प्रश्न। ये देखिए मेरे भाई, यहाँ पे बोला यह आलेख एक त्रिघात बहुपद का है, तो यह बहुपद कैसा होगा, यानी कि यह आलेख कहता है त्रिघात बहुपद का है, तो यह कैसा होगा। तो त्रिघात बहुपद का है तो यह आलेख कैसा होगा, ध्यान में रखना। तो ऑप्शन ए में दिया x माइनस एक्स पर पावर 3, ऑप्शन बी में दिया x पर पावर 3 माइनस एक्स पर पावर 2, सी में दिया एक्स क्यू और डी में दिया एक्स क्यू प्लस बी एक्स, ये दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। त्रिघातीय बहुपद है तो जब भी स्टार्ट होगा तो अक्सर देखिए जब भी भाई मेरे भाई त्रिघातीय बहुपद है क्या, तो ये जो स्टार्ट होगा तो एक्स पर पावर क्यू माइनस या प्लस जो भी इस प्रकार से प्लस माइनस हम बोल सकते हैं, इस प्रकार से एक्स स्क्वायर है ना, फिर बोल सकते हैं प्लस एक्स है ना, इसी प्रकार से फिर एक अचर पद आता मोनेटेड टू, इस प्रकार से आपका जो कि जाएगा। तो स्क्वायर की जगह तो एक्स क्यू, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है ना, तो आपका बी ही राइट होगा, ये वाला तो होगा नहीं, ध्यान में रखना, क्योंकि इसका त्रिघातीय बहुपद इसी क्रम में लिखा जाता है, यानी कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ये प्लस सी एक्स मेरे भाई प्लस डी, इस क्रम में लिखा जाता है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए। कहता दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या, फिर शून्यकों की संख्या, तो आपको ध्यान, हमने बोला ये x को देखना है क्या बार काट रहा है, जैसे कि यहाँ पे काटा, तो यहाँ के अनुसार से देखिए 1 2 3 4 5 6 हो जाता है आंसर, लेकिन यहाँ पे x को नहीं, ये तो तीर है ना, यहाँ पे y को काट रहा है, तो इसका मतलब ये एक बार भी x को नहीं काटा, जब एक बार भी नहीं काटा तो शून्य होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया 1, बी में दिया 1 भी नहीं 2 3, तो इसका मतलब अब बी नंबर राइट होगा, 1 भी नहीं, यानी कि शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए 68 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिर से देखिए वही कहता है नीचे दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या है मेरे भाई, शून्य के नहीं, हमने बोला एक्स को कितना बार काटा है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका गया है, तो एक्स को एक ही बार ना काटा, ये वाई वाला को नहीं फॉलो करना, आपको एक्स वाला को फॉलो करना है। तो एक बार काटा है तो शून्य की संख्या 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 69 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से 70 में देखते हैं, कहता त्रिघातीय, कहते भाई थोड़ा सा कलर इसका चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला अलग रखते हैं। कहता है त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब, कहता है एक्स क्यूब माइनस 4 में शून्यकों की संख्या नीचे दिखाया गया है, इनमें कौन सत्य हो सकता है, खींचे गए ग्राफ की सहायता से उत्तर दें। कहता है खींचे गए ग्राफ की सहायता से आप क्या कीजिए, उत्तर दीजिए। ये बोल दिया कि बता दिया, तो समझिए यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, ऑटोमेटिक आपको जो है कि लर्न हो जाएगा। तो मेरे भाई ये देखना है, सबसे पहला आपको प्रश्न दिया गया है एक्स क्यू माइनस 4x। ठीक है, ये दिया गया, आपको शून्यकों की संख्या निकालना है। क्या निकालना, शून्यकों की संख्या। यदि हम इसको थोड़ा सा हल करें तो इतना बराबर 0 बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स क्यू, तो एक्स क्यू इक्वल माइनस 100 पट्टी जाएगा बराबर के तो हो जाए प्लस 4x, कोई दिक्कत नहीं। एक्स क्यूब को इस प्रकार से लिख सकते 1x 2x 3x इक्वल 4x, कोई दिक्कत नहीं। ये x से ये x कट जाएगा, बचेगा x पर पावर 2 है ना, इक्वल 4, तो x बराबर बात के रूट अंडर 2, सॉरी 4 हो जाएगा, रूट के अंदर
4, जब 4 के बाहर निकलेगा तो हो जाएगा +-2। क्या मेरे भाई, +-2। जी हाँ मेरे भाई, आपने बिल्कुल सही सुना, +-2। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर कहता है 2 गो आंसर, तो 2 गो आंसर एक बार +2 एक बार -2। तो ऑप्शन में देखिए क्या लिखा होगा, ध्यान से समझना है। यहाँ पे ध्यान, एक्स का निकला है ना मान मेरे भाई, ध्यान से समझना। तो एक बार इसको हम यदि लिखें, इसको यदि हम लिखने का प्रयास करें तो ध्यान से, आपको एक्स का इतना के शून्यकों की संख्या नीचे दिया गया है, तो कहता है इनमें कौन सत्य हो सकता है, खींचे गए ग्राफ की सहायता से उत्तर दीजिए। यानी एक होगा एक्स, एक होगा वाई। तो एक्स का स्थान तो एक बार +2 निकला, एक बार -2, तो वाई हमेशा आपका 0 हो जाएगा। ध्यान में, एक बात ध्यान में रखना, वाई 0, तो पहला डायग्राम में वाई एक्स बोले 0 होगा, वाई भी 0 होगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है ना, वो देखिए ये वाला भी काट दिया गया, काटा नहीं, तो ये एक्स और वाई देखिए 0 0। ध्यान में, यहाँ से भी आएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ से भी आएंगे तो क्या 0, ऊपर से भी था 0 0, तो एक्स 0 वाई 0। अच्छा, एक्स आपका एक बार लेते हैं +2 या -2 ले सकते हैं, मान लेते हैं एक बार -2 ले लिए। अब वाई की बात करें तो वाई नहीं निकला तो वाई 0 होगा, ठीक है। एक बार एक्स +2 ले लेंगे, वाई की बात करें कुछ नहीं तो 0 है। तो ऑप्शन देखिए 0 0, यानी ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। देखिए तो डी में डी ही मेरे भाई करेक्ट होगा। देखिए डी आपका बिल्कुल राइट होगा, देखिए मिल रहा है। देखिए एक बार -2 फिर 0, यानी कि -2 और 0 आ गया, फिर जाएगा 0 0 फिर 2 0, यानी 2 0, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, राइट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया। हे भाई देखिए इसको समझिए, कहता है दिए गए द्विघात बहुपद के ग्राफ में शून्यकों की संख्या। तो बस ये भी वही वाला है, शून्यकों की संख्या पूछा गया, क्या दिक्कत है। तो एक्स को देखिए क्या बार काटा, देखिए एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, यानी कि एक्स को 2 बार काटा है, तो शून्यकों की संख्या 2, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फॉलो क्या करना है, एक्स को कितना बार काटा वही आपको शून्यकों की संख्या होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें क्या कहते हैं, दिए गए ग्राफ में शून्यकों है भाई, शून्यकों की संख्या, तो फिर बता से देखिए एक बार यहाँ है, थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बताते हैं। देखिए एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ एक्स को काटा, एक बार यहाँ काटा, टोटल की बात 1 2 3 4, यानी कि शून्यकों की संख्या 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया, समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल सरल है मेरे भाई, बिल्कुल तो बिल्कुल ही। कहता है यहाँ पे भाई, प्रश्न तो थोड़ा सा निकल जा है, देखिए कहता है कि चित्र में बहुपद ax² + bx + c ग्राफ दिखाया गया है, तो इसके शून्यकों की संख्या, फिर से शून्यकों की संख्या ही पूछ दिया गया। तो बस आपको वही बोलना है कि एक्स को क्या बार काटा गया। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक बार भी नहीं काटा, यानी यहाँ से आया यहाँ से घूम गया, तो जब एक्स को नहीं काटा तो एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं मतलब 0, तो ऑप्शन नंबर दिया गया 2 1 3 कोई नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या देगा, कहता है कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के ग्राफ दिखाया गया है, बिल्कुल दिखाया, इनमें शून्यकों की संख्या है भाई। शून्य की संख्या एक्स को देखिए, तो यहाँ एक बार एक्स काटा, एक बार यहाँ काटा, 2, तो शून्यकों की संख्या क्या होगा, 2, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है ये भाई, अब देखिए कौन सा टाइप का आया प्रश्न, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि भाई थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं। कहता है परवलय x को 2 बिंदुओं पर काटता है, अतः दिए गए बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। यानी परवलय है, x अक्ष को कहता है 2 बिंदु, यानी ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा, ये ऊपर वाला y है, नीचे y डैश है, ये x डैश है, ये x है, ये x है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कहता है 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो ये इस प्रकार से है ना, परवल हो गया, परवलय हो गया, ऐसे भेज दें या फिर हम इस प्रकार से भेज दें, तो ये परवल वाला आ गया। परवल देखे है ना, परवल आपका क्या होता है, इस प्रकार से आपको गोल रहता है, तो इस प्रकार से आधा कट गया तो हो जाए खुला भाग हुआ। तो यहाँ पे ये वाला, तो शून्यकों की संख्या क्या होगा, तो 1 2, शून्यकों की संख्या क्या होगा, 2 होगा, क्या होगा मेरे भाई, 2 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, 75 का 1, ठीक है। तो बोला ना परवलय x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रति काटता है, अतः दिए गए बहुपद के शून्यकों तो परवल है, तो परवल का ऐसा नहीं फिगर बनता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया, कहता है त्रिघात बहुपद इतना इतना का शून्यक 1 है तो अन्य शून्यक है। तो कोई दिक्कत, अन्य शून्यक निकालना, तो सबसे पहले क्या करना है, ये हम बोल सकते हैं शून्यक, यानी x = 1 होगा, शून्य का मतलब x से कम मान निकलेगा, इसको 1 को इधर लाएंगे तो x - 1 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए थोड़ा सा हम अलग यहाँ पे कर दें, तो हम बोल सकते हैं x - 1
को भाग देंगे एक्स क्यूब में, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 है ना, इसको भाग दीजिए। तो यहाँ एक्स क्यूब है कितना मेरे भाई, बोलिए फटाफट, एक्स क्यूब है, यहाँ एक अक्स है तो हम बोल सकते हैं कि एक अक्स है और यहाँ 3 अक्स है, तो एक पे और का अक्स चाहिए 2 अक्स, तो एक्स पर पावर 2 से इसको गुना कीजिए, यानी कि x माइनस 1 को गुना कर दीजिए x पर पावर 2, तो रिजल्ट आएगा x गुना x पर पावर 2 गुना x पर पावर 1, तो x पर पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, यानी कि एक्स स्क्वायर से दिए हो गया कि x पर पावर 3 है ना, और माइनस हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर पोजीशन समझिए, ये प्लस है तो इसको माइनस बना दीजिए, ये माइनस है तो इसको प्लस बना दीजिए, प्लस माइनस डिलीट हो जाएगा, ये माइनस 3x स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर, तो बचेगा माइनस 2x स्क्वायर है ना, फिर ये वाला चीज़ उतार दीजिए माइनस एक्स, ये वाला उतारिए प्लस 3। अब बोलिए यहाँ माइनस 2 है, ये एक्स है खाली, तो यानी कि इसमें माइनस, यानी कि ये दिखे यहाँ पर हम थोड़ा सरल ही कर देते हैं माइनस एक्स, इसको एक्स है यहाँ पे देखिए माइनस 2 है, तो यहाँ माइनस 2 है ना, इस बार में माइनस 2, यहाँ एक अक्स है, यहाँ एक्स पावर 2 है, तो यहाँ पे एक अक्स और चाहिए, इससे गुना की जगह तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x। तो हम इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, ये समझ लीजिए, यहाँ हटिए। चलिए हमने बोला कि आपको माइनस 2x, क्या बोला माइनस 2x, तो माइनस 2x गुना एक्स किए तो कितना आएगा माइनस 2x स्क्वायर, अब माइनस गुना माइनस की जगह प्लस, ये 1 गुना 2x की जगह तो 2x। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा हल कीजिए, बोलिए माइनस घेर के प्लस दे दीजिए, इसका भी प्लस घेर के माइनस दे दीजिए। ठीक है, चलिए भाई अब ये खल्लास हो जाएगा माइनस 2x, देखो माइनस एक्स, तो माइनस हो जाएगा 3x, ये प्लस आपका 3 है। ठीक है, चलिए बोलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फिर से एक बार बता देता हूँ, x माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ माइनस 3 नहीं, तो माइनस 3 दे दीजिए, अब हो गया ना माइनस 3x। चलिए तो गुना की जगह तो माइनस 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना से माइनस 3 से, तो इसको मिटा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं मेरे भाई, थोड़ा समझिए माइनस 3। ठीक है, तो हो जाएगा आपका माइनस 3x, या माइनस 3 से गुना कीजिए x माइनस 1 में, माइनस 3x माइनस माइनस बोलेगा माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इसको घेर के प्लस बनाइए, इसको घेर के माइनस, ये कट के 0, ये भी कट के नहीं, टोटल हो जाएगा 0। यानी कि ये आपका द्विघात बहुपद में हमने क्या किया, यहाँ पे कन्वर्ट किया, क्या क्या द्विघात बहुपद में कन्वर्ट किया। अब इसको हल करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे फंडा समझिए मेरे भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी कि हम रब कर रहे हैं, ध्यान में रखना रब कर रहे हैं, समझिएगा, ये फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी एक्स स्क्वायर गुना 3 की जगह तो 3 हो जाएगा, ये समझिए, थोड़ा सा शॉर्ट में बन रहा है। अब ये 3 को कैसे तोड़े कि जोड़ने या घटाने के बाद माइनस 2x हो जाए, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 2 गुना 1, ये सॉरी 3 गुना करने के बाद 3, तो 3 गुना 1 बोल सकते हैं। देखिए 3 में से 1 घटा दीजिएगा, 2 बच जाएगा, बचेगा कि ना बचेगा, बीच वाला पार्ट्स बिल्कुल बचेगा, तो माइनस 2x बचाना, तो जो बड़का में माइनस लगा दीजिए, छोटका में प्लस लगा दीजिए, हो गया आपका फाइनल आंसर। अब बोलिए कैसे भाई, तो समझिए, अब माइनस 3 है तो इसको प्लस 3 बोलिए, प्लस 1 है तो माइनस करके 1 बोल दीजिए। ठीक है, ये कहाँ से आया, क्यों आया, ये आपको सब्जेक्टिव में सीखने के लिए मिलेगा, गुणनखंड वाला जब सवाल हल करेंगे तब। ठीक है, क्यों आता है भाई, ये 0 रहता है ना, 0 के बदले ये आता है। ठीक है, ध्यान में रखना, तो टोटल बाद में सीखना है। तो यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस 3 और एक माइनस 1 आया, तो प्लस 3 माइनस 1 दिए, ऑप्शन नंबर किसमें, प्लस 3 माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 76 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझिए, ये भाई आजा 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 आजा। चलिए यहाँ देखिए, ये प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछा गया, समझिए, कहता है कि x इक्वल x, ये भाई थोड़ा सा सवाल में देखिए यहाँ पे क्या त्रुटि हुआ है, थोड़ा सा हम इसको जांच कर लेते हैं मेरे भाई। 77 नंबर प्रश्न है, कितना नंबर है, 77 नंबर। तो ये मेरे भाई प्रश्न पूरे डाउट वाला है, इसको क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे गलत लिखा गया, हम इसको लिख रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। 77 नंबर कहता क्या, यहाँ पे आपका भाई है, कहता है कि एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स इक्वल दिया गया है, एफ एक्स इक्वल दिया गया एक्स पर पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर है ना, प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 दे दिया। कहता है शून्यक 1 है, ये 77 नंबर 77 नंबर में मेरे भाई 77 नंबर प्लस 2, कहता है कि
इस प्रकार से कहता है एफ जो है एक है, यानी कि ये ब्रैकेट में ये जो है एक है, तब हल करना। यह समझिए, जब आपको x का मान बिल्कुल परफेक्ट रूप से निश्चित में दे दे, ये निश्चित में x है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ भी f है यहाँ भी f है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में एक है, तो यानी कह रहा है कि एक रख लो। ये क्या कह रहा है कि x के स्थान पे एक रख लो, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये बोल रहे थे रखिए एक रखिए, देखते हैं क्या राइट आंसर आता है। समझिए ये वाला बोल दिया था, यानी कि यहाँ f पक्का कह दिया कि x के स्थान पे एक के रखो तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ये वाला प्रश्न दिया गया था, थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आप टाइपिंग में गलती हो गया है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो बोलिए x के स्थान पे एक रखेगा तो एक का हो जाएगा क्यूब, -5 गुना x के स्थान पे एक रखेगा तो एक का हो जाएगा स्क्वायर, +2 गुना x के स्थान पे एक रखेगा तो एक हो जाएगा +2। हल कीजिए, एक का क्यूब तो एक ही हो जाएगा, -5 एक का स्क्वायर देखिए 5 गुना 1 तो 5, +2 गुना 1 तो 2 +2, 2 2 4, ये हो 1 +1 है 5, तो 5 एगो -5 है तो हो जाएगा 0, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बना ले। तो ध्यान में आपको क्या रखना है कि शून्य यानी कि ये जो है ना आपको x का स्थान पर बोल दिया 1 दिया गया, अब लेकिन इसमें आपको एक ही को आंसर था। अभी 76 नंबर प्रश्न बनाए थे, यहाँ पे दिखे आपको दो को करके आंसर दे, यहाँ पे शून्य दिया गया 1, लेकिन यहाँ पे रखिएगा तो आप आंसर क्या निकालिएगा भाई, आपका तो दो आंसर निकालना पर, इसलिए इसको पहले उसमें चेंज किया। ठीक है, चलिए भाई लास्ट ये प्रश्न देखिए क्या दिया 78 में, कहता रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है, ये भी पूछा गया। तो रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, तो शून्य भी क्या आएगा 1 होगा, शून्य भी 1, यानी घात यदि दूर आता है तो शून्य 2 आता है, यानी 2 आंसर आता, घात 3 आता तो आंसर भी 3 आता, घात 4 आता तो आंसर भी 4 गो आता। यहाँ रैखिक बहुपद में घात 1 है तो आंसर भी 1 आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते क्या दिया कि हे भाई, अब देखिए दूसरा टाइप का थोड़ा सा प्रश्न है भाई। प्रश्न क्या है दूसरा टाइप का, कहता है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणकों में संबंध पर आधारित बने, लेकिन शून्यकों और गुणकों के जो संबंध है शून्यक और गुणक उस पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, ध्यान में रखना, अब उसी पर आधारित मिलेगा यहाँ पे इससे आगे। तो देख लेते भाई अगला प्रश्न क्या दिया गया, ये देखिए कहता है कि बहुपद x स्क्वायर -15 x स्क्वायर -15 के शून्य ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, कहते शून्यकों के योग ज्ञात करना है, शून्यकों का क्या ज्ञात करना है, योग। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, इसके बराबर हम बोल सकते हैं 0 है तो x स्क्वायर बराबर हो चल जाएगा ऊपट्टी तो +15 हो जाएगा, ये ऊपट्टी पा जाएगा प्लस में जाएगा, तो x बराबर कहेंगे और स्क्वायर जाएगा ऊपट्टी तो रूट आ जाएगा 15, स्क्वायर है तो 2 आंसर, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, बोला योग ज्ञात करने भाई, योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है जोड़, बोले फटाफट, योग का मतलब जोड़। तो एक बार √15 ले लेना है प्लस में, एक बार फिर से प्लस, यानी एक बार प्लस माइनस 2 को आंसर ना, एक बार -√15 लेना, तो जोड़ कर दिए, एक बार √15 को ये प्लस चिन्ह दे दिए, -√15, एक बार प्लस में आंसर ले लिए, एक बार माइनस। तो जोड़िए मेरे भाई √15 प्लस माइनस -√15 बराबर हो जाए 0, तो यानी इसका योग हो गया 0, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्या जाएगा मेरे भाई राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखें, ये देखिए मेरे भाई कहता है कि 4x स्क्वायर -4x + 1 तो मूलों का गुणनफल। तो पहले गुणनफल योगफल पर आधारित प्रश्न है, तो मूलों का गुणन जब तो मूलों का गुणनफल क्या होगा ये वाला भाई, तो हो जाएगा मूलों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा पूछ दिया गया, तो अल्फा × बीटा ही होगा, क्योंकि 2 घात है तो 2 घातीय बहुपद का शून्यक होगा ना, तो अल्फा × बीटा को होता है फॉर्मूला c/a, तो फॉर्मूला होता है c कितना है गुणनफल यानी फॉर्मूला अल्फा × बीटा, c आपका दिया पीछे में 1 है, 1 लीजिए, 1 कितना है ये मेरे भाई 4 है, 1 कितना है मेरे भाई 4 है, ध्यान में रखना कितना है 4, तो यहाँ नीचे में 4 लिख देते, 1/4 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज जितना भी प्रश्न हमने बताया आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। यदि मेरे भाई पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दें, और अभी आप चैनल पर जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एग्जाम से रिलेटिव आपको इस चैनल पर क्वेश्चन जो कि दिया जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं इनसे आगे लेकर के, क्योंकि ये चैप्टर अभी खत्म हुआ नहीं, इसमें बता रहे हैं जो भी चैप्टर बताएंगे 100+ ही ऑब्जेक्टिव जाएगा मेरे भाई, है ना, इसलिए ये अभी खत्म हुआ है नहीं, अभी 1 2 3 पार्ट भी चल सकता है। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।